रविवार को ब्रज की पावन भूमि होडल में परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य आदि सागर परंपरा के चतुर पट्टाधीश राष्ट्रीय गौरव आचार्य सुनील सागर अपने संग 35 साधुओं के संग शहर में मंगल प्रवेश किया। श्रद्धालुओं ने आचार्य सुनील सागर का बावरी मोड़ होडल पर पहुंचने पर स्वागत किया व पुन्हाना मोड़ होडल से बैंडबाजों से स्वागत किया, जिसमें जैन समाज का उत्साह देखते ही बन रहा था। बैंडबाजों के साथ बस अड्डा, चरण सिंह चौक, जगजीवन राम चौक, जीटी रोड व मेन बाजार होते हुए जैन मंदिर तक भारी उत्साह के साथ लाया गया, जहां पर महावीर स्वामी की पूजा करने के बाद जैन धर्मशाला में उन्होंने जैन समाज होडल के नागरिकों को प्रवचन दिए। आचार्य सुनील सागर महाराज ने जैन धर्मशाला होडल में जैन समाज के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जैन समाज के तीर्थकर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि ली है, जो कि जहां जैन समाज के लिए भारी दुख का विषय है, वहीं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी देह त्याग करके अपने आप को अजय अमर कर लिया है। उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज को जैन समाज का महान तीर्थकर संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा जैन समाज की पताका को हमेशा ही ऊपर करने का कार्य किया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज एक चलते फिरते जैन समाज के तीर्थकर थे व उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने जैन समाज का प्रचार करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। आचार्य विद्यासागर के समाधि लेने के बाद पूरे विश्व में एक शांति सी छा गई है। वह सभी को उनके समाधि लेने का गहरा दुख है। हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए प्रवचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वह हमेशा जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि आचार्य विद्यासागर द्वारा हमेशा ही जैन समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। उनके तप के कारण ही उनका शरीर एक सूरज की भांति चमकता था और उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को सभी चीजों से त्याग दिया था, वे हमेशा ही जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अनेकों आचार्यों को दीक्षा प्रदान की थी। उनके तप का परिणाम ही था कि उनके दर्शन करने के लिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री हमेशा ही ललाहित रहते थे व उनके दर्शन करने के बाद अपने आप को आहो भाग्यशाली समझते थे। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से आज लाखों नागरिकों के जीवन में जैन समाज के प्रति अटूट विश्वास कायम हुआ है। आचार्य सुनील सागर महाराज ने अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उन्हीं के समान ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी आचार्य विद्यासागर जी का विशेष स्नेह आशीर्वाद था। वे उनका विशेष प्यार करते थे और हमेशा अपना आशीर्वाद उनके ऊपर न्यौछावर करते थे। इस अवसर पर जैन समाज प्रधान मुकेश जैन, नरेश जैन, मास्टर राजकुमार जैन, डॉक्टर सन्मत कुमार जैन, अभिनंदन जैन, पूर्व प्रधान मुकेश जैन, डॉक्टर राजेश जैन, संदीप जैन, राहुल जैन, प्रियांश जैन, दिनेश जैन, महेश जैन, गौरव जैन, लकी जैन सहित जैन समाज होडल के श्रद्धालु मौजूद रहे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आचार्य महाराज बोले कि पहले पढ़ाई पूरी करके आओ। पहले शास्त्री की परीक्षा पूरी करके आओ, ये काम पूरा करके आओ, बाद में आपको व्रत देंगे, पूरे व्रत देंगे। सौभाग्यशालियों, संत शिरोमणि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस युग के अद्भुत तपस्वी साधक संत थे, आत्मनिष्ठ साधक थे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को समर्पित रहे, जिन धर्म को समर्पित रहे। जो ज्ञान में ज्ञान सागर थे, जो ज्ञान के मामले में ज्ञान सागर थे, जो वात्सल्य के मामले में विमल सागर थे, जो तपस्या के मामले में सन्मति सागर थे।
ऐसे अद्भुत आचार्य विद्यासागर। किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े तपस्वी का दर्शन करना है तो आचार्य सन्मति सागर जी के पास जाओ, जो तपस्वी सम्राट का। ऐसे समय पिछले दिनों कोई हमारे लिए आशीर्वाद लेने गए कि महाराज जी का कोई ग्रंथ छापना है, हमें आप आशीर्वाद दो। उन्होंने बड़ी मीठी 4-5 बातें कही, बहुत अनुमोदना की, सहृदय साधक थी। सौभाग्यशालियों, उनके जीवन में प्रदर्शन को कम महत्व था, आत्मदर्शन को ज्यादा महत्व था। तीर्थों पर चतुर्मास करना, ये महावीर कीर्ति की शैली उनके जीवन में झलकती थी। शुद्ध चारित्र की चर्या चारित्र चक्रवर्ती के जीवन से झलकती थी। और एकांत वास की जो वृत्ति थी वो आचार्य अंकलिकर जैसी झलकती थी। मुझे लगता है कि कुंद कुंद समुद्रभद्र जैसे आचार्यों के एक प्रतिमान थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अद्भुत ज्ञान, मूक माटी जैसे ग्रंथ, तोता क्यों रोता, नर्मदा का नमर नरम कंकर, सैकड़ों कविता संग्रह, 5-7 संस्कृत के शतक, 10-12 हिंदी के शतक, साहित्य अद्भुत संपदा, सैकड़ों प्रवचन के ग्रंथ जिनकी जनता के सामने आए। देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता जिनके दर्शन करना चाहता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाजिरी लगाते थे, राष्ट्रपति खुद उनके चरणों में पहुंचते थे, राज्यपाल मुख्यमंत्री जिनका आशीर्वाद पाते थे, और दुनिया के नामधारी बड़े से बड़े संत भी जिनके चरणों में पहुंचा करते थे।